दोस्तों, अभी हम जनपद फर्रुखाबाद में हैं और फर्रुखाबाद का राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से बहुत ही बड़ा नाम रहा है। कहने का आशय ये है कि फर्रुखाबाद ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक ही नहीं, पुरातन भी है। महाभारत काल में कंपिल जो है वो महाराजा पांचाल की राजधानी थी और 1714 में व्यवस्थित रूप से आधुनिक फर्रुखाबाद का नामांतरण करके कह सकते हैं फर्रुखाबाद नाम पड़ा। नवाब फारुखसियर के नाम पे फर्रुखाबाद का नाम पड़ा और 1714 से लेकर के अब तक फर्रुखाबाद अपनी राजनीतिक एवं सामाजिक यात्रा का साक्षी रहा है। अब राजनीतिक बदलाव की यदि बात करते हैं तो आज फर्रुखाबाद की इस धरती पर अखंड भारत सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मृत्युंजय पाठक जी पधार रहे हैं और लगभग 1.5 घंटे से अधिक का समय हो गया। आप लोग जानते हैं कि हम चाटुकारिता करते नहीं हैं और भ्रमण कर रहे हैं पूरे गांव में, वो आप क्लिप में देख सकते हैं। अब हम पॉइंट पर आते हैं, समय बहुत कम है। पाठक जी, सर्दी बहुत है, क्या कहेंगे? इस सरगर्मी का आशय क्या है, आप अपने शब्दों में बताइए। देखिए, सर्दी में जो गर्मी का आशय है वो ये है कि हमारे साथ ये जो हज़ारों युवा देख रहे हो, युवा साथियों का जो हमारे साथ है, इनकी ताकत से, इनकी ऊर्जा से, इनकी एनर्जी से हमारे अंदर जो गर्मी पैदा हो रही है, ये सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाने वाली बात है। और गर्मी होनी चाहिए। हमारा परिवार है, हमारा जन्मभूमि है बैरमपुर, यहाँ मैं पैदा हुआ, बड़ा, खेला, इस मिट्टी में खेला हूँ, तो यहाँ आया हूँ तो यहाँ के लोगों का जो प्रेम मिला है, हमारे परिवार के लोगों ने जो मुझे प्रेम से, एक मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो ये जो प्रेम है अब हमारे सब लोगों का, यहाँ पे हमारे बाबा हैं, चाचा हैं, हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के सब लोग हैं, इन लोगों ने जो एक स्नेह दिया, वो देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, एक सर्दी में गर्मी भूल जानी चाहिए। और पूरे गांव में हम घर घर में गए, सबसे आशीर्वाद लिया और अखंड भारत सेवा दल ने ठाना है कि फर्रुखाबाद में बहुत सारी जिला पंचायतों में हमारे जिला पंचायत भी लड़ेंगे, बहुत सारे गाँव में ग्राम प्रधान भी लड़ रहे हैं और फर्रुखाबाद ही नहीं, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, बहुत सारे एरिया में हमारे लोग अखंड भारत सेवा दल समर्थित प्रत्याशी लड़ रहे हैं। और अखंड भारत बनाने का, हिंदू राष्ट्र बनाने का जो संकल्प हमारे संगठन ने लिया है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है विकसित भारत बनाने का, हमारे योगी जी का सपना है विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का, उन्हीं सपनों के साथ उनसे हम एक प्रेरणा लेके आज बैरमपुर को विकसित बैरमपुर बनाने के लिए आगे निकले हैं। आदेश मिला है कि बैरमपुर को एक ऐसा गांव बनाना है जो पूरे ज़िले ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बैरमपुर का नाम जाना जाए और इसमें बहुत सारी सुविधाएं हों कि यहाँ के हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को बैरमपुर से बाहर ना जाना पड़े। तो इन सारी सुविधाओं को हम बहुत आसानी से यहाँ पे लाएंगे, इसको विकसित करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाएंगे। जब गाँव विकसित होगा, फिर जिला विकसित होगा, फिर प्रदेश विकसित होकर विकसित भारत का निर्माण होगा। तो उन सबके साथ से हम विकसित भारत का निर्माण करने के लिए आगे निकले हैं और ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। राजनीतिक रूप से सक्रियता आपकी बढ़ी है, गांव में विकास भी कार्य हो रहे हैं, भी देखा है, कैमरा झूठ नहीं बोलता है। आपके संगठन की बात करते हैं, अखंड भारत सेवा दल। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के बारे में कई बार हमने आपसे प्रश्न किए हैं, आज हम उसी प्रश्न को फिर से दोहराते हैं नए सिरे से। हिंदू राष्ट्र का आशय क्या है? कुछ लोग छूट जाएंगे या सम्मिलित रूप में पूरे भारत का विकास होगा? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित चैनलों पे बैठ के मैंने कहा है, आप यूट्यूब पे जाके और टीवी चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे नेशनल टीवी चैनल पे भी बताया है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी को छोड़ना नहीं है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक सभ्यता है। धर्म हमारा सनातन है जो बहुत पुराना धर्म है। हिंदू सभ्यता है, उस सभ्यता में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आते हैं। हिंदू सभ्यता को जो लोग मानेंगे वो हमारे साथ रहेंगे और हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा और होके रहेगा। हमारा पूरा संगठन उसके लिए कार्य कर रहा है, कोई भी छूटेगा नहीं, सभी साथ चलते रहेंगे और हिंदू राष्ट्र बनता रहेगा। अंतिम प्रश्न, महाकुंभ चल रहा है, मुस्लिमों की दुकानें न लगें, हिंदुओं की दुकानें लगें। कुछ लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया में प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस मुद्दे को दबा रहा है, क्या कहेंगे? मुस्लिमों की दुकानें न लगें तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत जो सर्वधर्म समभाव का एक जो मूलाधार रहा है जीवन शैली में, सांस्कृतिक या सामाजिक रूप से, तो क्या समझेंगे कि ये कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है, सीमित नहीं हो रहा है दायरा? क्या कहना चाहेंगे आप?
नहीं, आप थोड़ा सा देखिए, आप मीडिया वाले भाई हैं, हमारे सब भाई हैं और सारी चीज़ें सही बताते हैं। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, ऐसा कहीं भी नहीं है कि मुसलमान उसमें ना लगाएं, कुंभ में दुकानें ना लगाएं। देखिए, हमारे कलाम साहब थे, मंदिर जाते थे, सब जगह जाते थे, हमारे राष्ट्र को कितना बड़ा उन्होंने काम किया, एक मिसाइल तैयार की। कबीरदास जी को देखिए, हिंदू के हमारे उसके लिए काम किया है। तो जो लोग सही काम करेंगे, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उन लोगों के लिए सब कुछ, कुंभ में जाए नहाए, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो कहते हैं कि सेकुलरिज्म की जो लोग बात करते हैं, दुकान खोल के बैठे हैं, उनसे पूछिए सेकुलरिज्म कहाँ है। बांग्लादेश में आपने देखा कि हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, बहन बेटियों की अस्मिताओं के साथ खेला गया, उनको बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखिए ज़मीन पे ला के छोड़ दिया। तो वो फिर सेकुलरिज्म की दुकान खोल के कहाँ चले गए भाई, बताइए। तो ऐसा नहीं है, जो लोग अच्छा काम करेंगे वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, वो हर जगह के लिए अलाउ है। कुंभ में सभी जा सकते हैं, कह रहे हैं। जो लोग हमारी सभ्यता को अपने तरीके से मानेंगे, मैनेज करेंगे, वो लोग जा सकते हैं। जो लोग हमारे धर्म को कुछ और देख करके करेंगे, तो फिर उनके लिए तो फिर निश्चित रूप से हम लोग मना करेंगे कि उनको नहीं जाना भी चाहिए। नया संगठन है, नई फिजा है, लेकिन आप भी युवा है, यूथ है। आपकी जो जवाब होते हैं ये राजनीतिक रूप में इतने परिपक्व क्यों होते हैं? ये किसका मतलब सानिध्य का, कुछ संगत का कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, मेरे जो राजनीतिक गुरु हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं उनको सुनता हूं, उनके साथ रहता हूं। माननीय ब्रजेश पाठक जी, जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका सानिध्य मुझे बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होता रहता है। उनसे मैं सीखता हूं कि उत्तर प्रदेश में कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं समुचित रूप से चलनी चाहिए, कैसे भ्रष्टाचार खत्म होना